हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन ये बात राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों को कौन समझाए? राजदीप सरदेसाई माना बंगाल में इलेक्शन है, लेकिन थोड़ा रुक जाते, अपनी पुराने पोस्ट पढ़ लेते। अब देखिए ना, 18 सितंबर 2023 को सरदेसाई जी ने लिखा, बिग ब्रेकिंग, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल कैबिनेट से पास, जल्द संसद में आएगा। तब एक्साइटमेंट थी, अर्जेंसी थी। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद 31 सितंबर 2023 को वही लिखते हैं, पास द लॉ बट लीव इम्प्लीमेंटेशन फॉर अ फ्यूचर अनसर्टेन डेट, बस क्रिएटेड, नैरेटिव सेट। व्हाट आइडिया सर जी, यानी सीधे आरोप की ये सब हेडलाइन मैनेजमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन का कोई इरादा नहीं है। 2023 में नैरेटिव सेट किया गया था, ये बिल लागू नहीं होगा, ये सिर्फ ऑप्टिक्स है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है। और अब 2026 में वही राजदीप पूछ रहे हैं, क्या ये इलेक्शन के लिए नैरेटिव बिल्डिंग है? सब पॉलिटिक्स है। मतलब पहले प्रॉब्लम थी कि इंप्लीमेंट नहीं करोगे, और अब प्रॉब्लम है कि इंप्लीमेंट क्यों कर रहे हो। और सबसे मजेदार लाइन खुद की है, नो वन कैन बी सीन टू बी अगेंस्ट वुमेन्स रिजर्वेशन, यानी अपोज करना पॉसिबल नहीं है तो सीधा अपोज मत करो, बस शक पैदा करो, टाइमिंग पर सवाल उठाओ, इंटेंट पर डाउट करो और नैरेटिव को धीरे धीरे पॉइजन कर दो। कोई राजदीप सरदेसाई से पूछे कि अगर चुनाव जीतने के लिए ही बिल लाया जाना था तो चुनाव तो फिर 2024 में भी थे, सरकार 2023 में क्यों ना लागू करती? और ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, पूरा इकोसिस्टम इसी पैटर्न पर चलता है। इंडिया टुडे, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, द वायर, स्क्रॉल, 2023 में फ्रेमिंग थी, हिस्टोरिक स्टेप, लॉन्ग ओवरड्यू। लेकिन साथ में ये भी पुश किया गया कि शायद ये लागू नहीं होगा, डीलिमिटेशन के नाम पर टाल दिया जाएगा, यानी क्रेडिट डाइल्यूट करो और फेलियर का एक्सक्यूज पहले से तैयार रखो। और जैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ता दिखे वही इकोसिस्टम फ्लिप, और हेडलाइंस में वर्ड्स चलते हैं कि इलेक्शन टाइमिंग, पॉलिटिकल स्टंट, नैरेटिव बिल्डिंग, डिस्ट्रैक्शन। सवाल बदल गए लेकिन कंक्लूजन वही रहा, सरकार गलत है, बस जस्टिफिकेशन नया है। ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर्स ने ऑडियंस को पहले कन्विंस किया कि ये लागू नहीं होगा, जुमला है, अभी उनका नया कंटेंट आना बाकी है। लेकिन क्या बोलेंगे? यही कि टाइमिंग सस्पिशियस है, इलेक्शन स्टंट है, यानी पहले डर बेचा गया, अब शक बेचा जा रहा है। कांग्रेस का पैटर्न भी अलग नहीं है, 2023 में अभी लागू करो, डिले क्यों? पी चिदम्बरम एडिटोरियल्स लिखते हैं, रिजर्वेशन व्हेन, आफ्टर आफ्टर आफ्टर। तब डिले प्रॉब्लम था, आज स्पीड प्रॉब्लम है, कल शायद कुछ और प्रॉब्लम होगी। सबसे खतरनाक चीज ये है कि ये सब इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाता है कि ऑडियंस को लगता है कोई डीप इनसाइट मिल रही है, जबकि असल में ये स्क्रिप्टेड नैरेटिव मैनेजमेंट है, बस पैकेजिंग बदलती रहती है। लेकिन अब ऑडियंस भी उतनी भोली नहीं रही, ट्वीट्स एग्जिस्ट करते हैं, वीडियोस एग्जिस्ट करते हैं, मेमोरीज एग्जिस्ट करती हैं, और जब वही लोग उसी इशू पर 180 डिग्री फ्लिप मारते हैं तो नैरेटिव नहीं, उनकी क्रेडिबिलिटी कोलैप्स होती है। तो अगली बार जब मेन स्ट्रीम मीडिया या कोई यूट्यूब एनालिसिस आपको समझाने आए कि असली इशू क्या है, तो बस एक सवाल याद रखना, जब यही इशू पहले था तब तुम क्या बोल रहे थे? क्योंकि वहीं से असली कहानी शुरू होती है और वहीं से ये पूरा फसाद टूटता है। और इस पूरे एपिसोड ने एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर दी है, ये लड़ाई वुमेन्स रिजर्वेशन की कम है, ये लड़ाई नैरेटिव कंट्रोल की है, और उस गेम में हिपोक्रेसी गलती नहीं है, स्ट्रैटेजी है।